हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर जिसका नाम है द लास्ट लेसन। ये स्टोरी है अराउंड मेजर टू कैरेक्टर्स। एक है एक फ्रेंच छोटा सा बॉय जिसका नाम है फ्रांस, और उसके टीचर एम हैमिल जो कि उसको फ्रेंच पढ़ाते हैं। फ्रांस एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा है जिसको खेलना कूदना पसंद है। बाकी नॉर्मल बच्चों की तरह उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं पसंद, स्पेशली उसे फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और उसे इसी वजह से अपने टीचर एम हैमिल भी उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। अब इस स्टोरी में हुआ ये है कि फ्रांस पर जर्मनी का कब्जा हो गया है, स्पेशली दो डिस्ट्रिक्ट्स पे, अल्सास एंड लोरेन। ठीक है, तो बर्लिन जो कि जर्मनी की कैपिटल है, वहाँ से ऑर्डर आया है कि कल से जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी स्कूल्स में इंस्टेड ऑफ फ्रेंच। ठीक है, तो इस वजह से सब लोग बहुत दुखी हैं, स्पेशली फ्रेंच टीचर एम हैमिल, क्योंकि आज उनका लास्ट डे है। इसलिए इस चैप्टर का नाम द लास्ट लेसन है, क्योंकि ये फ्रेंच लैंग्वेज में लास्ट लेसन है। एम हैमिल 40 ईयर्स से स्कूल में काम कर रहे हैं और 40 ईयर्स से फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं। आज वो बहुत ही दुखी हैं और बहुत ही फुल ऑफ पैट्रियोटिज्म है, मतलब उनके दिल में आज बहुत ही ज़्यादा अपनी लैंग्वेज और अपनी देश के लिए प्यार आ रहा है। एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिज हार्ड वर्क, विलेज मैन जो कि गांव के लोग हैं वो भी उनका लेसन अटेंड करने आए हैं। वो भी बहुत दुखी हैं क्योंकि उन्होंने अपनी मदर टंग जो कि फ्रेंच है वो उन्होंने बचपन में नहीं सीखी। तो वो इस चीज़ को बहुत रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीखी। फ्रांस जो बच्चा है वो बहुत ही शॉक्ड है कि आज उसका लास्ट लेसन है, इसलिए वो आज बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव है अपनी क्लास में, और वो आज सब कुछ फ्रेंच में सीख लेना चाहता है। और आज उसको सब कुछ समझ में आ रहा है, बिकॉज ही गेट्स इंटरेस्टेड इन इट। उसे अचानक से उसका टीचर एम हैमिल अच्छे लगने लगते हैं। ही develops a sudden liking for the teacher M. Hamill and respects him for his sincerity and hard work. उसे समझ में आता है कि उसके टीचर उसके लिए कितनी ज़्यादा हार्ड वर्क किया है उनने, और वो कितने सिंसियर हैं अपने जॉब में। इस वजह से वो उनकी रिस्पेक्ट करने लगता है। उसे बहुत दुख होता है कि वो उसे छोड़कर जा रहे हैं, और उसे शर्म भी आती है कि वो उनने जो होमवर्क दिया था पार्टिसिपल्स का उसने वो याद नहीं किया है और वो ना उन्हें सुना पाया है। उसे बहुत दुख होता है इस बात का। एम एम एल सबको बोलते हैं कि ये हमारी ही गलती है कि हम जर्मन के अंडर आ गए, क्योंकि हमने कभी ध्यान नहीं दिया हमारे एजुकेशन पे। ये नहीं सोचा कि हम अगर एजुकेटेड हो जाएंगे तो हम क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमने कभी भी ईगरनेस नहीं दिखाई कुछ भी नया सीखने की, कुछ भी नया लर्न करने की। हमने हर चीज़ को टाला है, जिस वजह से आज एक दूसरा देश हम पर कब्जा करके बैठा है। वो कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल और सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है। वो कहते हैं कि he tells the class to guard their language as being close to one's language is the key to escape from the prison of slavery। उनका कहना ये है कि अगर स्लेवरी से बचना है तो हमें अपनी लैंग्वेज को कभी नहीं भूलना चाहिए, इसे जितना हो सके अपने दिल के करीब रखना चाहिए। इसी वजह से जिस दिन हम ये बात समझ जाएंगे उस दिन हम जर्मन से फ्री हो जाएंगे। सबको समझ में आता है, सब लोग वहाँ पे रियलाइज़ करते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग देयर मदर टंग। उन्हें समझ में आता है कि अपनी मदर टंग को समझना, याद करना कितना ज़रूरी है। दे हैव बीन डिफीटेड बाई जर्मन बिकॉज ऑफ देयर इलिटरेसी। उन्हें समझ में आता है कि वो जर्मनी से उनका देश इसलिए हार गया क्योंकि वो लोग इलिटरेट हैं, उन्हें खुद की ही लैंग्वेज नहीं आती, जबकि जर्मन्स बहुत ही पढ़े लिखे हैं। France feels it is not possible to take away one's language from person as it is natural to each being, may it be the coup to the pigeons or French to the Frenchman। फ्रांस को लगता है कि चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन कोई भी उससे उसकी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं छीन सकता, भले ही जर्मन्स को उसकी लैंग्वेज कबूतरों की कूकू जैसी भले ही लगे, लेकिन हमारे लिए हमारी लैंग्वेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ्रेंच टू द फ्रेंचमैन, वो कहता है हमारी लैंग्वेज हमेशा हमेशा हमारी रहेगी। तो इस लेसन में हमें ये पता चलता है कि हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए, हमेशा ईगरनेस रहनी चाहिए एजुकेशन के लिए, एंड वी शुड कीप लर्निंग। और हमें कोई भी काम कल के लिए नहीं टालना चाहिए, क्योंकि कल क्या हो पता नहीं